दोस्तों, शहर से लड़कियां गायब हो रही थी। दरोगा सबा खातून, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शहर से इतनी लड़कियां गायब कैसे हो रही। दरोगा सबा खातून जो जांच पड़ताल में लगी रहती है, लेकिन ऐसे ही इस केस को 1 साल से ज्यादा हो जाता है। दरोगा सबा खातून, जिन्हें ऐसा कोई साच्य हाथ नहीं लगता है कि वो पता लगा सके कि आखिर लड़कियां गायब कहाँ हो रही और जो लड़कियां गायब हो चुकी हैं, जो गुमशुदा हो चुकी हैं, वो अब कहाँ पर है और किस हाल में है। इधर जो परिवार रहता है लड़कियों, वो लगातार दरोगा सबा खातून के रिक्वेस्ट कर रहा था कि उनकी लड़कियों को वो जल्द से जल्द घर लेकर के आए और उनकी लड़कियों के बारे में पता करें कि वो कहाँ हैं, किस हाल में और क्या कर रहे हैं। लेकिन दरोगा सबा खातून, जिनके पास कोई जवाब नहीं होता है कि वो लड़कियों के परिवार वालों को जवाबदेही कर सके और बता सके कि वो जल्द से जल्द उनकी लड़कियों को खोज करके ले आएंगी और उनके हवाले कर देंगी। इस केस को लगभग 1 साल से ज्यादा हो जाता है, लेकिन थाने की पूरी टीम लगी रहती है दरोगा सबा खातून के साथ। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर शहर से लगातार लड़कियां गायब हो रही, वो कहाँ जा रही हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन्हें जमीन खा रही या आसमान निकल जा रहा है। लड़कियां मानो गायब हो जा रही हैं। तभी दरोगा सबा खातून के हाथ कुछ ऐसा सुराग लगता है कि सबा खातून को लगता है कि अब वो इस केस को सुलझाने के निकट पहुंच चुके हैं, क्योंकि दरोगा सबा खातून जो शहर में लगे हर नुक्कड़ का सीसीटीवी कैमरा खंगालती है, लेकिन लड़कियां किसी भी नुक्कड़ से, सड़क से, बस स्टॉप से नहीं गायब होती, बल्कि लड़कियां अपने घर से अचानक रात के 2:30 बजे गायब हो जाती हैं। सीसीटीवी कैमरे में तो सबा खातून को लड़कियां अपने घर से जाती हुई नजर आती हैं। वो अपनी गली के चौराहे पर पहुंचती हैं, वो वहां से लापता हो जाती। वो कहाँ गई, किसके साथ गई, उनके साथ क्या हुआ, यह सीसीटीवी कैमरे में सबा खातून को नहीं मिलता है। सबा खातून अपने सीनियर्स के साथ मिलकर के इस पूरे केस को सुलझाने में लगी रहती है, लेकिन ये केस एक अनसुलझी पहेली की तरह सबा खातून और उनकी पूरी टीम को चुनौती दे रहा होता है। शहर से लड़कियों का अचानक गायब होना, और अब तक 800 से 900 लड़कियां शहर से गायब हो चुकी थी। शहर में हाहाकार होता है, सभी लोग थाने का घेराव कर देते हैं। दरोगा सबा खातून परिवार को समझाती हैं कि वो अपनी पूरी कोशिशों में लगी हैं, लड़कियां कहाँ गई हैं, किसके साथ हैं, वो सब कुछ पता कर लेंगे और जल्द ही इस केस की फाइल बंद होने वाली। परिवार वाले वहां से तो चले जाते हैं, लेकिन दरोगा सबा खातून, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो उन लापता लड़कियों को खोजे तो कैसे खोजे, क्योंकि कोई भी सुराग नहीं है, साक्ष्य नहीं है, कोई भी गवाह नहीं है, वो करें तो क्या करें। बस दरोगा सबा खातून, जिन्हें ये पता होता था कि लड़कियां गायब होने से पहले सफेद रंग का कपड़ा पहनती हैं और अपने बालों को पूरे तरीके से सफेद रंग का कर लेती हैं, जैसे कि बूढ़ी महिलाओं के बाल होते हैं। अब उन्हें ये मिस्ट्री समझ में नहीं आती है कि आखिर ये सफेद बालों का और सफेद कपड़ों का क्या चक्कर है। वो परिवार से, जितने भी परिवारों से पूछती हैं, परिवार यही कहता है कि आखिरी बार जब उन्होंने अपनी लड़की को देखा था तो उनकी लड़की ने सफेद रंग का कपड़ा पहना था और उसके बाल पूरे तरीके से सफेद हो चुके थे। हमने अपनी लड़कियों से पूछने की बहुत कोशिश की कि आखिर उनके पास ये सफेद कपड़ा कहाँ से आया और उन्होंने अपने बाल को सफेद क्यों किया, लेकिन लड़कियां कुछ भी नहीं बोलती। हमें लगता है कि हो सकता है हमारी बेटी सुबह तक ठीक हो जाएगी, लेकिन जब सुबह होती है हम अपनी बेटियों के कमरे में जाते, उन्हें आवाज लगाते, तो बेटियां कमरों में होती ही नहीं। सबा खातून, जिन्हें ये पूरा केस सर से गुजरता हुआ नजर आता है, लेकिन वो अड़ग रहती हैं, अपनी कोशिशों में लगी रहती हैं। उन्हें एक छोटी सी कड़ी मिलती है कि लड़कियां गायब होने से पहले सफेद रंग का कपड़ा पहनती हैं और अपने बालों को सफेद रंग से रंग लेती हैं। इसके बाद दरोगा सबा खातून आसपास इलाकों में लोगों से पूछताछ करते हैं कि क्या उन्होंने ऐसी कोई लड़की देखी जिसके बाल सफेद थे और उसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन आसपास के जितने भी लोग रहते हैं वो कोई जवाब नहीं देते हैं। अब सबा खातून 3-4 दिनों तक पूछताछ करती हैं। इसके बाद वो थाने पर थक हार करके आ करके बैठ जाती हैं
काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती हैं, क्योंकि इस केस का पूरा दबाव दरोगा सबा खातून के ऊपर होता है, क्योंकि उन्होंने इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी ले रखी थी। तभी उनके थाने में एक परिवार आता है, रोता बिलखता, और कहता है कि आज उनकी बेटी नजमा गायब हो गई। सबा खातून पूछती हैं कि आपने अपनी बेटी को आखिरी बार कहाँ और कब देखा था? परिवार कहता है कि हमने आखिरी बार अपनी बेटी को उसके कमरे में देखा था, लेकिन उसका हुलिया पूरे तरीके से बदला हुआ था। उसके शरीर पर सफेद रंग का कपड़ा था और उसके पूरे बाल सफेद हो रखे थे। हमें कुछ समझ में नहीं आया। हमने अपनी बेटी से पूछने की कोशिश की, लेकिन हमारी बेटी कुछ भी नहीं बोली। और जब सुबह हम अपनी बेटी को जगाने गए तो बेटी कमरे में नहीं थी। अब जैसे ही दरोगा सबा खातून ये सुनती हैं तो वो कहती हैं कि मैं आपकी बेटी का कमरा देखना चाहती हूँ। इसके बाद वो परिवार के साथ घर पहुंचती हैं और नजमा का कमरा देखने लगती हैं। नजमा के कमरे से उन्हें एक सुराग मिलता है, एक कार्ड मिलता है, कार्ड जिसमें अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ रहता है। इसके बाद सबा खातून उस कार्ड पर, जो कि अरबी भाषा में लिखा रहता है, अरबी भाषा में ही एक मोबाइल नंबर दर्ज रहता है, उस पर डायल करती है। अब जैसे ही दरोगा सबा खातून उस नंबर पर डायल करती हैं तो एक अजीब तरह की आवाज़ उनके कानों में सुनाई पड़ती है। भाषा सबा खातून को समझ में नहीं आती, इसलिए वो एक अरबी ट्रांसलेटर को बुला करके लाती हैं। अरबी ट्रांसलेटर उस नंबर पर बातचीत करता है। इसके बाद वो दरोगा सबा खातून से कहता है कि आपकी बात पूरी हो गई है, मामला तय तमाम हो गया है। आज रात आपको अपने घर में, अपने रूम में सफ़ेद कपड़ा पहनना होगा और फिर अपने बालों को पूरे तरीके से सफ़ेद कर लेना होगा। इसके बाद आगे आपको बताया जाएगा कि आपको करना क्या है। अब दरोगा सबा खातून जो बहुत खुश होती हैं कि वो इस केस को सुलझाने में एकदम उसके करीब पहुंच चुकी हैं। अब इस केस को वो सुलझा करके रहेंगी, क्योंकि अब तो वो खुद ही मोहरा बन रही हैं जाल में फंसने के लिए। अब वो चारा बनकर जाल में फंसने के लिए पूरे तरीके से तैयार रहती हैं। बाजार से सफ़ेद रंग का कपड़ा लेती हैं, डाई खरीदती हैं, अपने बालों को सफ़ेद करती हैं, सफ़ेद कपड़ा पहन लेती हैं। उनकी पूरी टीम आसपास छुप जाती है। अब जैसी रात का 2:30 बजता है, सबा खातून के मोबाइल पर फ़ोन आता है। अब अरबी ट्रांसलेटर बात करता है। इसके बाद वो सबा खातून से कहता है कि आप गली में जाइए और चौराहे पर खड़ी हो जाइए। सबा खातून वैसे ही करती है। पूरी टीम भी उनके पीछे पीछे जाती है, लेकिन सबा खातून चौराहे से कहाँ गायब हो गई, ये टीम को पता ही नहीं चलता है। अब टीम हैरान परेशान कि आखिर उनकी थाने की महिला दरोगा सबा खातून लापता हो गई अचानक उनकी नज़रों के सामने। अब वो अपने सीनियर्स को क्या जवाब देंगे। इधर सबा खातून, जिन्हें कुछ नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, जब उनकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक जंगल में पाती हैं और एक सफ़ेद पोशाक में लंबी दाढ़ी रखे हुए मौलाना साहब के सामने होती है। मौलाना साहब जो अरबी भाषा बोल रहे होते हैं। सबा को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो भावनाओं को समझ रही होती है। मौलाना साहब उससे कुछ कह रहे होते हैं। वहाँ एक लाल रंग का जोड़ा रखा रहता है। सबा खातून को ये समझ आ रहा होता है कि ये लाल रंग का जोड़ा उसे पहनने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद सबा खातून उस जोड़े को पहन लेती है। अब वो एक नई नवेली दुल्हन लग रही होती है। इसके बाद उन्हें एक ऐसी जगह लेकर के जाया जाता है जहाँ पर ना जाने कितनी सुर्ख जोड़ों में, लाल जोड़ों में दुल्हनें बैठी रहती हैं। अब जैसी सबा खातून देखती तो दंग रह जाती। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर वो मौलाना साहब आते हैं और सहनाइयाँ बजने लगती हैं। सबा खातून को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें चक्कर भी आ रहा होता है। सभी लड़कियां चकरा रही होती हैं, झूम रही होती हैं। सबा खातून भी झूम रही होती हैं, क्योंकि अब उनका दिमाग काम नहीं करता। तभी 12 फुट के कई दूल्हे दुल्हनों के पास आकर के खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक दूल्हा सबा खातून के पास भी आकर खड़ा होता है। सबा खातून को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो डर जाती। दूल्हे की जो शक्ल रहती बहुत अजीब रहती, डरावनी रहती। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मौलाना साहब आते
वो अरबी भाषा में कुछ बोल रहे होते। अब सबा खातून को कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ देर बाद वो खुद को फूलों से भरी एक सेज पर पाती है। इसके बाद जो 12 फुट का एक मानव रहता है वो सबा खातून के साथ बेड पर आता है और फिर उनके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लेता है। यानी कि शादी की पहली रात जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं वही सब कुछ वो सबा खातून के साथ करने लगता है। सबा खातून देखती हैं कि आसपास बहुत से बेड लगे हुए हैं, बहुत से सुहाग के सेज लगे हैं और सभी बेडों पर लगातार यही काम हो रहा है। आवाजें भी सबा खातून के कानों में पड़ रही होती हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सुबह होती है तो सबा खातून जिनका दिमाग पूरे तरीके से काम करता है वो देखती हैं कि वो घने जंगल में, लेकिन जिनसे उनकी शादी हुई थी वो दूल्हे गायब है। केवल दुल्हनें ही उन जंगलों में हैं। वो अपना खाना बना रही हैं, काम काज कर रही हैं। मतलब जैसे महिलाएं घरों में काम करती हैं वैसे ही वो महिलाएं जंगलों में काम कर रही हैं। सबा खातून वो महिला से पूछती हैं कि आखिर वो यहाँ पर कैसे हैं, क्यों हैं और ये क्या कर रही हैं। उनमें से एक महिला सबा खातून से कहती है कि आपको पता नहीं है कि आपकी शादी हो गई। दरोगा सबा खातून कहते हैं अरे हम तो कुंवारी हैं, हमारी शादी कब। वो महिला कहती है कि कल रात आपकी शादी हुई है, हमारा नाम नजमा है। अब जैसी सबा खातून सुनती है तो कहती है अच्छा तुम वही नजमा हो, तुम्हारे अब्बू का यह नाम है, अम्मी का ये नाम है। नजमा कहती है हाँ। सबा खातून कहती है कि तुम्हारे अम्मी अब्बू तुम्हें खोज रहे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे। नजमा कहती है कि अब तो हमारी शादी हो गई, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं सबकी शादी हुई, अब हम लोग इस जंगल से वापस नहीं जा सकते। दरोगा सबा खातून को कुछ समझ में नहीं हो तो कहती है कि ये सभी लड़कियां तो कुंवारी, मैं भी कुंवारी, तो आखिर इनकी शादी कैसे होगी। नजमा दरोगा सबा खातून से कहती है कि आपकी और यहाँ पर जितनी भी लड़कियां मौजूद हैं उन सब की शादी मौलाना अजमल साहब ने जिन्नात के बेटों से करवाई है। अब हम लोगों की शादी जिन्नात के बेटों से मौलाना अजमल साहब ने करवा दी। हम इस जंगल से बाहर कदम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम जैसे इस जंगल से बाहर कदम रखेंगे तो फिर हमारी मौत हो जाएगी। अब जैसी दरोगा सबा खातून ये सुनती उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। इसका मतलब ये है कि शहर से जितनी भी लड़कियां गायब हो रही थी उन सब की शादी मौलाना अजमल साहब जिन्नात के बेटों से करवा रहे। नजमा कहती आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अब क्या कर सकते, अब तो हम लोगों की शादियां हो चुकी। दरोगा सबा खातून कहती हैं मैं किसी भी हालत में इन सब लड़कियों को यहाँ से निकाल करके रहूंगी। इसके बाद दरोगा सबा खातून इसका तोड़ खोजने लगती है। उन्हें तोड़ मिलता है। वो मौलाना अजमल के पास जाती हैं जबकि वो सो रहे होते। तभी वो उनकी दाढ़ी का एक बाल निकालती हैं और फिर उसे लेकर के वो आती हैं और चूल्हे में जला देती हैं। अब जैसे ही वो बाल जलता है, राख होता है, दरोगा सबा खातून उस बाल को लेकर के सभी महिलाओं के ऊपर छिड़क देती हैं। अब जैसे ही महिलाओं के ऊपर वो राख लगती है तो महिलाएं होश में आ जाती हैं और फिर वो अपने घरों में वापस लौट जाती हैं। जैसे ही वो लड़कियां अपने कमरों में पहुंचती हैं माता पिता को उनकी आहट मिलती है तो माता पिता की खुशियों का ठिकाना नहीं होता है। लेकिन चूंकि ये पूरा केस रूहानी होता है, ऐसी दुनिया से आए हुए लोग जिनके बारे में हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, वो मीडिया वालों को क्या बयान देती, इसलिए वो झूठ बोल देती हैं कि लड़कियां जो अपने माता पिता से परेशान हो गई थी इसलिए वो अपने दोस्तों के घर चली गई थी और अपनी सहेलियों के घर रह रही थी। अब जैसे ही उन्हें अपने माता पिता की याद सताई वो अपने अपने घर वापस लौट आई। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये रहस्यमयी कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सोचना है आप अपनी अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखें। आदाब, शुक्रिया, नमस्कार।